हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस जो ग्राफ्स से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ग्राफ्स एक्चुअली कैसे बनाने हैं, स्पेशली डिवाइडेड बार डायग्राम्स। और एक स्टूडेंट का कमेंट भी था, उन्होंने कहा था जो ये डिवाइडेड बार डायग्राम्स है उसमें कोई क्वेरीज रह रही हैं, तो उसी कमेंट से रिलेटेड मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। 27, 28 और 29 ये तीनों इलस्ट्रेशंस हम इसी वीडियो में पूरा समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे और यूजुअली अभी तक सारी स्कूल्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर्स तक की टेस्ट हो चुकी होगी और ऐसे क्वेश्चंस शायद पूछे गए हों जिसमें एप्रोप्रिएट डायग्राम्स आपको बनाने होते हैं। अब आपको यहाँ से डिफ़ाइन कैसे करना होता है कि कौन सा सूटेबल डायग्राम है इस डेटा के लिए। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दे दी गई है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन है, फ्यूल, रेंट, अदर और टोटल एक्सपेंसेस दिए गए हैं। वो भी दो अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ के लिए, फैमिली ए और फैमिली बी के एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो इसके लिए और दो ही यहाँ पर फैमिलीज़ है, तो आप डिवाइडेड बार डायग्राम ही यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्ट कीजिए। और उसके बाद मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये दो फैमिलीज़ है जो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हम इनकी वैल्यूज़ जो आएगी वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है ग्राफ्स में और लाइंस को कैसे डिवाइड करना है। तो वो डिवाइडिंग बार डायग्राम जो है वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये है फैमिली ए और फैमिली बी। अब फैमिली ए के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा डेटा ले लिया गया है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूल, रेंट, अदर्स और एक्सपेंसेस उन सभी के। अब ये जो है ये कैसे फाइंड किया गया, स्प्लिट अप लाइंस, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ और क्यों फाइंड किया जाता है वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए इसका टोटल जो है वो आ रहा है 18,000, राइट। अब इसका 18,000 जो टोटल आ रहा है, अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 18,000 रख देना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 8,100 रुपीज़ जो आते हैं यहाँ पर 9,900। सब्ट्रैक्शंस करने पर 9,900 की अमाउंट आती है। उसके बाद 9,900 यहाँ पर दिखाना है क्लोथिंग में और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2,700। ये हम इसलिए फाइंड करें ताकि हमें जो डिवाइडिंग लाइंस है वो पता चले कितनी लाइंस के बाद कहाँ पर दूसरा हमें जो ग्राफ है वो प्रेजेंट करना है, दूसरी जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है वो कैसे प्रेजेंट करनी है, उसके लिए डिवाइडिंग लाइंस है। तो लाइन बाय लाइन आपको एक में से माइनस करते जाना है। 18,000 में से ये 8100 माइनस के 9,900, यही 9,900 यहाँ पर ले लिए गए, उसमें से ये 2,700 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आंसर आया 7,200। अगेन ये 7,200 इस तरफ आएंगे, 2,880 यहाँ पर आ जाएगा और 4,320 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से आपको ये डिवाइडिंग लाइंस जो है वो मिल जाएगी फॉर फैमिली ए एंड बी। अब आपको जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरफ आप देख सकते हैं ग्राफ है, यहाँ पर स्केल ले ली गई है एक्स एक्सिस पे फैमिली ए और फैमिली बी और वाई एक्सिस पे यहाँ पर सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना दी, स्केल डिसाइड कर ली। उसके बाद स्केल डिसाइड करने के बाद आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी होगी जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। अब आपको ये जो टाइप के ग्राफ्स होते हैं इसमें 3 to 4 लाइंस वर्टिकली चाहिए, जैसे कि ये इतना बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ। तो ये यहाँ पर 3 to 4 ग्राफ्स जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको यहाँ पर ज्वाइन करके इतना बड़ा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। तो आप सिंगल लाइन में ऐसा दिखाना मत, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिंगल लाइन में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए आपको यहाँ पर 3 to 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है और एक ग्राफ बनाना है। अब सबसे पहला जो ये फैमिली ए है उसमें टोटल 18,000 की यहाँ पर एक्सपेंसेस आ रही थी, तो आपने यहाँ पर
18,000 तक का आप देख सकते हैं। पहले पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो स्टार्टिंग से आपको 18,000 तक का क्रिएट कर देना है। इसी तरह से फैमिली बी का भी आप देख सकते हैं, इस तरफ एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 20,000, तो इस तरफ पूरा का पूरा 20,000 तक का ये यहाँ पर पूरा क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर आपको कैसे ये लाइंस को डिवाइड किया गया उसकी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे हमें स्टार्ट करना होता है और यहाँ पर कैसे ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 18,000 से यहाँ पर स्टार्ट करना है और आपको आना है 9,900 तक। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग यहाँ टॉप से करनी है। ये जो ग्राफ है उसके टॉप से आपको स्टार्टिंग करनी है, ना ही यहाँ बॉटम से। तो इस तरफ आपको ये जो फर्स्ट लाइन है उसी से स्टार्ट करना है। यहाँ पर दिया गया है 18,000, तो आपको फर्स्ट 18,000 से लेके ये जो लास्ट वाली वैल्यू दिख रही है 9,900 वहाँ तक का फर्स्ट कैटेगरी का यहाँ पर रहेगा ग्राफ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये 18,000 से लेके 9,900 तक, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,000 और 10,000 के बीच में आ रहा है। यहाँ तक का ये फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेंसेस हो चुके हैं। फूड और इसकी पैटर्न भी आप देख सकते हैं, फूड के लिए जो रखी गई है वो दिखा देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है जो देख लेते हैं 9,900 से लेकर हमें जाना है 7,200 तक। तो अगर हम 7,200 पर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2,700 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो इस तरफ आप वो भी देख सकते हैं कि 9,900 से लेकर 7,200 तक हम अगर आए तो यहाँ पर 2,700 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर ये मिल चुका है। इसी तरह से आपको लास्ट तक सारे के सारे कैलकुलेट करना है। इसी तरह से आपको बी वाले फैमिली बी के सेक्शन में भी आपको इसी तरह से करना है। और आई होप आपको ये इजीली समझ आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। कंसेप्ट इजी है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और किस पॉइंट तक जाना है। तो ये आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं और आपका ग्राफ यहाँ पर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टू कंपेयर द डेटा ऑन expenses of the families given in illustration 27 prepare an appropriate diagram। अगर कंपेयर करना हो दोनों फैमिलीज़ को जो appropriate diagram से सेम डेटा को जो 27th illustration में दिया गया था, तो आप सेम मेथड से तो यहाँ पर उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं तो क्वेश्चन में और डिफरेंट क्या होता। तो यहाँ पर जब भी आपको कंपेयर करने को कहा गया हो उसके लिए आपको परसेंटेज फाइंड करने होते हैं। परसेंटेज से आप किसी को कंपेयर कर सकते हैं, किसी के भी प्रॉफिट्स हो, किसी के भी मार्क्स हो, तो वो सब चीज़ कंपैरिजन पर जब आती है तब वो परसेंटेज फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ पर जब भी कंपेयर करने को कहा गया हो तो आपको उसे यहाँ पर परसेंटेज में दिखा देना है। तो आप परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे और कैसे उसी सेम डेटा के लिए परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो सेम डेटा आपको यहाँ पर लिख देना है। फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूल और रेंट जो सब दिए गए थे, अदर्स और इनके एक्सपेंसेस भी वही रहेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। और अब परसेंटेज कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो सिंपल है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ये एक्सपेंसेस वाला ले लेना है। अगर आप फूड के परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप होता है 8,100 डिवाइड बाय टोटल 18,000 इंटू 100, तो आपका आंसर 45 आएगा, 45%। तो ये आंसर आ चुका है 45% जो हमें यहाँ पर मिले हैं। मतलब 100 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो 55 मिलेंगे। ये स्प्लिट अप लाइन्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट डायरेक्टली आप इस पार्ट पे मत आइए, पहले यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। क्लोथिंग, अगर क्लोथिंग के परसेंटेज फाइंड करना है तो 2,700 को डिवाइड करना है 18,000 जो टोटल एक्सपेंसेस है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका आंसर 15 आएगा। ये 15% है। इस तरह से आप सभी के परसेंटेजेस फाइंड कर लीजिए। परसेंटेजेस का टोटल 100 ही होता है हमेशा, बिकॉज 100% तक हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है स्प्लिट अप लाइन्स का। तो अब जैसे हमने प्रीवियस सम में जो स्प्लिट अप लाइन्स थी वो एक्सपेंसेस की फाइंड की थी, बट इस बार हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज से। तो जो स्प्लिट अप लाइन्स है
वो हम परसेंटेज की वैल्यूज़ से ही यूज़ करेंगे। जैसे टोटल 100 आ रहा है, परसेंटेज टोटल 100 होते हैं, तो हम 100 में से माइनस करेंगे हर एक वैल्यू को और यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा ये 100 तक की वैल्यूज़ का ही बनेगा, क्योंकि परसेंटेज 0 से लेके 100 तक हम कंपेयर करते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ आप देख सकते हैं वो 0 to 100 का ही है, तो आपकी सारी डिवाइडिंग लाइंस इनके ही यहाँ पर बीच में आनी चाहिए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो भी टोटल हो उससे स्टार्टिंग करना है। यहाँ पर परसेंटेज का टोटल 100 है। लास्ट सम जो हमने सॉल्व किया अभी इलस्ट्रेशन 27, उसमें एक्सपेंसेस से कर रहे थे, तो एक्सपेंसेस का टोटल 18,000 था, तो 18,000 माइनस 8,100 इस तरह से हमने किया था। बट यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज को यहाँ पर देखना है और ऑब्जर्व करके इसी को सॉल्व करना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, जिसमें से माइनस करेंगे 45, तो 55 मिलेगा। मतलब आपको ऊपर टॉप से 100 से स्टार्ट करना है और 55 तक आना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 से स्टार्ट कर लिया गया है फैमिली ए के लिए और यहाँ पर 55 तक आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है फूड के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम में। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप क्लोथिंग। अगर क्लोथिंग के लिए फाइंड करें तो ये 55 आपको यहाँ पर फर्स्ट रखना है। जो अब लाइंस बची है उसमें से 55 माइनस करना है 15, तो अब 40 तक जाना है। तो 55 से आप 40 तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 15 का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 से 45 की तरफ, तो ये जो डिफरेंस है वो 15 लाइंस का आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है आपको। कंप्लीट सेम रहेगा परसेंटेज में, आपको बस यही फाइंड करना है। जिसके भी परसेंटेज फाइंड करना है, जैसे 7,000 के यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना है तो 7,000 डिवाइड बाई टोटल 20,000 इंटू 100 करने पर आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। और स्प्लिट अप लाइंस पे आपको 100 में से ही सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। स्केल आप जो चाहें यहाँ पर आप ले सकते हैं स्केल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल स्केल होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट इलस्ट्रेशन 29, और ये इम्पॉर्टेंट भी है तो एक बार अच्छे से समझ लें। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 2 टाइप्स ऑफ कबर्ड्स A and B. Cupboard A is much attractive but is sturdy and hence it has more usage in इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो 2 टाइप के कबर्ड्स बनाती है, एक है ए और एक है कबर्ड बी। कबर्ड ए जो है वो यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ए कबर्ड जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, बट वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में तो कबर्ड्स अट्रैक्टिव हो ऐसा कोई भी कंपलसरी ज़रूरी नहीं रहता है। और कबर्ड बी जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है गुड लुकिंग इज़ गुड लुकिंग, मतलब अट्रैक्टिव है कबर्ड, डिज़ाइनर कबर्ड है। इसलिए कबर्ड बी जो है वो मच इट इज़ यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, तो वो ज़्यादातर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बिकॉज हर एक फैमिली यही चाहती है कि अपने घर को डेकोरेट करे तो वो अच्छे कबर्ड्स परचेज़ करके लाएगी। कबर्ड ए ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलते हैं जो सिर्फ उन अपने यूजेज के लिए वहाँ पर रखे गए होते हैं। और कबर्ड भी घर में डेकोरेशन भी उसका एक यूज़ होता है, बिकॉज़ वो दिखने में अच्छा होता है। ये कबर्ड भी यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस करी है फैक्ट्री। तो अब ये 2 कबर्ड्स के बारे में बताया गया है, कबर्ड ए एंड कबर्ड बी। अब इसके बाद लिखा गया है द सेलिंग प्राइस कबर्ड ए इज़ ₹5,000। अब कबर्ड ए की जो सेलिंग प्राइस है वो 5,000 रुपीज़ है कि ये मार्केट में 5,000 रुपीज़ का मिलता है और बी कबर्ड 8,000 रुपीज़ का मिलता है। पर पीस की प्राइस दी गई है। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं जो कबर्ड्स को बनाने के टाइम पे एक्सपेंसेस हुए थे उस फर्म को, और उसके प्रॉफिट और सेल्स का हमें एक ग्राफ बनाना है, डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। तो हम पहले देख लेते हैं। ये कुछ लेबर चार्जेस दिए गए हैं। कबर्ड ए के लिए 1,000 रुपीज़ और बी के लिए 1,200 रुपीज़ लग रहे हैं। रॉ मटेरियल
3000 और इसके लिए 2000, कलर्स के लिए 700 और यहाँ पर 800, अदर 800 एंड 1600। और टोटल एक्सपेंसेस देखें तो कबर्ड ए के 5500 रुपीज़ एक्सपेंसेस आ रहे हैं और कबर्ड बी के 5600 एक्सपेंसेस आ रहे हैं। बट आपको यहाँ पर एक और डिटेल दे दी गई है कि ये जो कबर्ड ए है वो 5000 रुपीज़ में सोल्ड हो रहा है, वो मार्केट में 5000 का मिल रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे एक्सपेंसेस 5500 के हैं और वो मार्केट में 5000 का मिल रहा है, तो फर्म को 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है हर एक पीस का जब भी वो सेल्स कर रहे हैं तब। हर एक पीस यहाँ पर सोल्ड आउट होने के बाद उन्हें 500 का लॉस हो रहा है और कबर्ड बी में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज 8000 पर पीस और उनकी जो चार्जेस आ रही है लेबर चार्जेस और सारे एक्सपेंसेस मिलाकर 5600 ओनली। तो अब इसको ग्राफ में कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो इस तरफ पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। देखिए आपको जो यहाँ पर पहले सारी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसमें जो जो दिए गए हैं वो तो लिखने ही है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, कलर्स, अदर्स। उसके बाद आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो टोटल दिया गया है इस टेबल में वो भी ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाना है 5500। और लास्ट में आपको सेलिंग प्राइस भी दिखानी है कि 5500 तो ये सारे एक्सपेंसेस के आए और उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस मार्केट में 5000 रुपीज़ की है, तो जो उसको लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर दिखाना है। तो -500 मतलब इनको लॉस हुआ है 500 का, हर एक यूनिट के पीछे उन्हें 500 का लॉस हो रहा है। और अब उसके परसेंटेजेस फाइंड करते हैं। इसी तरह से उससे पहले आगे का स्टेप स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको कबर्ड बी का भी कैलकुलेशंस कर लेना है, एक्सपेंसेस दिखाने हैं, टोटल दिखाना है, परसेंटेजेस उनके दिखाने हैं। परसेंटेजेस अभी फाइंड करना दिखाऊंगी। सबसे पहले एक्सपेंसेस और इसमें भी ऐसा ही करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो टोटल सारे एक्सपेंसेस की आ रही है 5600 और सेलिंग प्राइस है मार्केट में 8000 रुपीज़ की और इनको प्रॉफिट हो रहा है 2400 रुपीज़ का। तो इस तरह से एक्सपेंसेस बना लिए। अब परसेंटेज वाले पार्ट पे आते हैं दोनों, कबर्ड ए एंड फॉर कबर्ड बी। इसमें परसेंटेजेस जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही फाइंड करना है। 1000 को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर आपको डिवाइड कर लेना है। अब पहले आप लेंगे यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 करेंगे क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस जो है उसी से आपको कैलकुलेट करना है। तो 1000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 करने पर आपको 20% यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सिंपल कैलकुलेशंस है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है 3000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100 मतलब 60%। यहाँ पर ये सारे उनके प्रॉफिट और लॉस जो है उनके परसेंटेज लास्ट में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में इनका टोटल जो है वो -10 आ रहा है। तो ये -10 इसीलिए आ रहा है कि उसको 10% लॉस हो रहा है, इसलिए -10 दिखाया गया है। इसी तरह से आपको परसेंटेज फाइंड करना है फॉर कबर्ड बी। 1200 डिवाइड बाय 1200 डिवाइड बाय और 8000 करना है इंटू 100 तो 15% आ जाता है। तो इस तरह से लास्ट में टोटल करेंगे तो आंसर 30 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा है 30% का, इस कबर्ड को बनाने में प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर सेल्स। और यहाँ पर अब स्प्लिट अप लाइन्स फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था 100 से स्टार्ट करना है सबसे पहले, बिकॉज 100 तक ही परसेंटेज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। 100 ले लेना है माइनस ये यहाँ पर जो दिया गया है 20, तो आंसर आएगा 80। मतलब आपको स्टार्ट करना है 100 से और 80 तक की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरफ आप देख सकते हैं 100 से स्टार्ट किया गया है और 80 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये बहुत इजी सम्स होते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम के। इसमें स्केल जो है वो आप अगर 10% की रखें जो यहाँ पर दिखाई गई है और सबसे पहला ग्राफ आपको 100% पे ही ड्रॉ कर देना है। तो बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से इसे समझ जाएँ तो। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 80 को वापस रखना है, 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 20 ही रहेंगे। तो अगेन आपको यहाँ पर 80 से लेके 20 तक यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की जाएगी।
उसके बाद 20 माइनस ये जो 14 दिखाए गए हैं तो 6 ही होते हैं, तो 20 जो लास्ट लाइन थी वहाँ से 6 तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद भी एक और दिया गया है यहाँ पर 6 जो यहाँ पर लेफ़्ट ओवर था उस 6 को यहाँ पर दिखाया गया है और 16 को भी माइनस किया है, तो आंसर -10 आ रहा है। अब ये -10 कहाँ पर दिखाएंगे, तो ये जो लास्ट लाइन 6 तक थी वहाँ से आपको जो एक्स एक्सिस है उससे भी बिलो उससे भी यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाना है, जहाँ पर 0 होता है उससे भी नीचे आप -10 देख सकते हैं, वहाँ पर आप इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये उसका लॉस हो रहा है, जो कबर्ड ए वो बना रहा है उसमें 10% का लॉस दिखाया गया है, इसलिए वो ग्राफ से भी नीचे की तरफ दिखाया गया है। नेक्स्ट बी के लिए भी आपको सेम इसी तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कंप्लीट। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।